dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So student, in our previous video lecture series हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था. ओके, सो फीमेल गैमेटोफाइट में अभी तक हमने देखा व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द प्लांट, दैट इज gynoecium. The individual of gynoecium is called a carpel. Carpel consists of stigma, style and ovary. Within the ovary there is a presence of ovule. और फिर हमने वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल स्टडी किया था. ओके, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल में हमने ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया. और अभी जो हम डायग्राम देख रहे हैं दैट इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओके, नाउ हमने देखा कि ओव्यूल जो होता है उसके दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टॉक एंड द बॉडी. स्टॉक जो हमने देखा था, दिस वन इज अ स्टॉक, जिसको हमने क्या कहा था, फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल. ठीक है, देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज कॉल्ड अ बॉडी. अब पहले हम देखते हैं दैट इज फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या करता है, तो फ्यूनिकल एक स्टॉक है, एक हिस्सा है जहाँ पे फ्यूनिकल एक तरफ से तो ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करता है और दूसरी तरफ से वो ओव्यूल बॉडी को अटैच करता है. सो फ्यूनिकल इज अ इंटरमीडिएट स्टॉक इन बिटवीन द प्लासेंटा एंड द ओव्यूल बॉडी. ओके, फिर हमने देखा था कि फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी जहाँ पे अटैच होते हैं वो पॉइंट को हमने कहा था हाइलम. दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ हाइलम. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. देन आफ्टर दैट हमने देखा कि जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अ ओव्यूल बॉडी. और ये जो ओव्यूल बॉडी है नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो सबसे पहले हमने देखा फ्यूनिकल, इसके बाद में देखा हमने हाइलम. ओके, देन द मेजर पार्ट ऑफ द फ्यूनिकल रिमेन्स अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. और उसने क्या किया है, ये रीच फॉर्म कर दिया है जिसे हमने क्या कहा, रैफे. ओके, तो पहला हमने देखा फ्यूनिकल. फ्यूनिकल यानी वो स्टॉक जिसने ओव्यूल बॉडी को और प्लासेंटा को अटैच करके रखा है. देन हाइलम. हाइलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द ओव्यूल बॉडी. ठीक है, रैफे. रैफे इज अ दैट पोर्शन ऑफ द स्टॉक जिसने ओव्यूल बॉडी को पूरा मर्ज करके रखा है, दैट इज कॉल्ड अ रैफे. ठीक है, देन दिस ओव्यूल बॉडी इज देन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, जिसको हमने कहा न्यूसेलस. न्यूसेलस यानी क्या, ये मेगास्पोरेंजियम का हिस्सा विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमाटस सेल. ओके, और ये डिप्लॉयड मदर सेल होता है एक्चुअली, जो पैरेन्काइमा से बना हुआ है. दूसरा पार्ट जो है ओव्यूल बॉडी का वो है चार्ल्जा. द एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड, दैट इज कॉल्ड द चार्ल्जा एंड. ओके, देन नेक्स्ट इज चार्ल्जा एंड से 2 लेयर्स निकलती है जिसे हमने कहा इंटीग्यूमेंट्स. ओके, देन इंटीग्यूमेंट्स के बाद में ये इंटीग्यूमेंट्स एक पॉइंट पे आके मर्ज नहीं होते, और ये मर्ज नहीं होते इसलिए वो पॉइंट ओपन रह जाता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल एंड. इन दिस वे दिस ओव्यूल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शन. फर्स्ट one is nucellus, then charlza, then integuments, micropyle and 5th one is embryo sac. ठीक है, this is completely called embryo sac. तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द embryo sac. ओके, so this is about the vertical section of the ovule. फिर हमने देखा था इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कि ओव्यूल का जो अटैचमेंट है, ठीक है, फ्यूनिकल से, उसके हिसाब से हमने ओव्यूल को डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब किया था. फर्स्ट इज ऑर्थोपस ओव्यूल,
फर्स्ट इज ऑर्थोपस ओवल, ठीक है। ऑर्थोपस ओवल मीन्स माइक्रोपाइल एंड, चार्ल्जा एंड एंड फ्यूनिकुलस lie in the straight line, that is called a orthopus ovule. सेकेंड इज एनाथ्रोपस ओवल, इसके पहले का जो डायग्राम देखा हमने दैट इज ऑफ एनाथ्रोपस ओवल, ओके। माइक्रोपाइल एंड लोअर साइड में है, जबकि चार्ल्जा एंड और माइक्रोपाइल एंड ये जो है दैट इज ऑन द सेम साइड। यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल, ठीक है, दोनों भी हमें पास पास में दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोपाइल एंड हाइलम ये हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, पास पास में दिखाई दे रहे हैं। देन हेमी एनाट्रोपस ओवल, इसमें हमें क्या दिखता है, हेमी एनाट्रोपस में हमें फ्यूनिकल माइक्रोपाइल और चार्ल्जा के राइट एंगल में हमें दिखाई दे रहा है। सो दैट इज कॉल्ड अ हेमी एनाट्रोपस ओवल। देन कैम्पेलोट्रोपस ओवल, व्हाट इज कैम्पेलोट्रोपस ओवल, इसमें माइक्रोपाइल एंड, चार्ल्जा एंड और फ्यूनिकल ये तीनों एक लाइन में नहीं आएगी, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, तो देन दैट इज कॉल्ड अ कैम्पेनोट्रोपस टाइप ऑफ द ओवल। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओवल, ठीक है। इन केस ऑफ एम्फीट्रोपस ओवल इसमें एम्ब्रियो जो है दैट इज हैविंग अ हॉर्स शू शेप, ठीक है, so that is called amphitropous oval. Then Circinotropous oval, इसमें हम देखेंगे कि फ्यूनिकल is forming a complete round, that is called a Circinotropous oval. So on the basis of attachment of funicle to the ovule body, हमने देखा कि it is divided into the 6 type. ऑर्थोट्रोपस ओवल जो पॉलीगोनेसी फैमिली या पाइप्रेसी फैमिली में दिखाई देता है, एनाट्रोपस ओवल, ठीक है, जो कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दिखाई देता है। देन हेमी एनाट्रोपस प्रोप्यूल विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनिनक्यूलेसी फैमिली एंड प्रिमुलेसी फैमिली। देन कैम्पेलोट्रोपस ओवल विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैप्रिडेसी फैमिली एंड सिनोपोडियसी फैमिली। Then Amphitropous oval which is a characteristic of Papaveracea family, okay, Butomaceae family. Then Circinotropous oval which is a characteristic of Cactaceae family, okay. So in this way we have studied the 6 different types of oval pattern. इसके बाद में हमने ये एक classification chart देखा था। Ovule is divided into 2 parts, funicle and body. Funicle consists of stalk of the ovule. उसका function था it supports the ovule and attaches the ovule to the placenta. Next हमने देखा था body. Body is mainly divided into 5 types, 5 parts. First is nucellus, which is called a parenchymatous cell. It is a megaspore mother cell which is a diploid in nature. इंटीग्यूमेंट्स जो है वो चार्ल्जा एंड से निकले हुए हैं, 2 लेयर है, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। आगे चल के ये इंटीग्यूमेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिड कोट में कन्वर्ट हो रहा है। माइक्रोपाइल ये इंटीग्यूमेंट के ना जुड़ने के वजह से जो ओपनिंग क्रिएट हुआ है दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. Micropyle is a entry point for the pollen tube. Then Chalza is the opposite end of the micropyle end, okay, जहाँ से integument arise हो रहा है. Then hilum is a point of attachment of the stalk to the ovule body, ठीक है, that is funicle to the ovule body, that is called a hilum. हाइलम हमने इसके साथ में पढ़ा था फ्यूनिकल के साथ में, इसलिए मैंने अभी आपको कहा कि बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, न्यूसेलस, इंटीग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, चार्ल्जा एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है. तो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द एम्ब्रियो सैक. टुडे वी आर सीइंग द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं. So this whatever you are seeing that is the development of female gametophyte in angiosperm. Okay, तो angiosperm में female gametophyte कैसे बनता है that you are going to study. अब पहले तो देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं. So question is
पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क के लिए आएगा। आपको ये डायग्राम के साथ में पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ओके। दूसरा है व्हाट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस, गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन द आंसर इज सेम। देन हाँ, अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए उसमें आपने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं की तो भी चलेगा। यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन, और विद डायग्राम अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, दैट इज विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। सो इन दैट केस आपको ये डायग्राम के साथ में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करनी होगी। ओके। और एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का जो 7 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नाउ पहले 7 मार्क्स के लिए था, बाय मिस्टेक मैंने कहा अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से इट विल बी फॉर 5 मार्क्स। ओके। सो स्केच एंड लेबल द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शन मेगास्पोर। ओके। सो in this way the different types of questions are asked. Okay. Is called a megasporogenesis. तो ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है इसे? मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल को हम मेगास्पोर कहते हैं और फॉर्मेशन ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट हाउ व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल ऑफ न्यूसेलस अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर is known as megasporogenesis। अब इसका मतलब क्या हुआ? फिर से डेफिनेशन में पढ़ती हूँ, आप लिख लीजिए। द प्रोसेस बाय विच द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल ऑफ न्यूसेलस अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके। इसका मतलब है कि न्यूसेलस हमने पढ़ा, हमने देखा कि न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। इट इज़ 2n इन नंबर, इट इज़ अ डिप्लॉयड इन नेचर। ओके। ये जो मेगास्पोर है जिसे हमने कहा न्यूसेलस, ये डिवाइड होगा आफ्टर डिवीजन। ये डिवाइड कैसे होगा? तो बाय मियोसिस इट विल डिवाइड, और मियोसिस से डिवाइड होने के बाद में ये बनाएगा टेट्राड। दिस इज कॉल्ड अ टेट्राड। ओके। टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है। जैसे हमने देखा ना, मियोसिस के बाद में एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होता है। जो पेरेंट सेल होता है वो 2n होता है, जो हैप्लॉइड सेल बनता है वो n होता है। ओके। तो इंस्टेड अगर पेरेंट सेल 2n है तो ये 2n पेरेंट सेल क्या बनाएगा? 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। ओके। और जब ये टेट्राड बना, इसे क्यों कहा जाता है? टेट्राड विच इज़ अ हैप्लॉइड इन नेचर। तो इसे हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो पहला स्टेप हम मेगास्पोरोजेनेसिस का देखेंगे। ओके। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बिगिंस फ्रॉम द वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल ऑफ न्यूसेलस। आप मान के चलो कि ये एक सेल है न्यूसेलस का, जिसे हमने कहा कि हाइपोडर्मल सेल, या इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी सेल। ओके। ये हाइपोडर्मल सेल जो है न्यूसेलस का, ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेगा, और डिफ्रेंशिएशन यानी बाकी सेल से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। हम देख रहे हैं ये बाकी सेल है, ठीक है, ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, और इन बाकी सेल में ये क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बड़े सेल को हम क्या कहेंगे? आर्कीस्पोरोनियम। ये यहाँ लिखा है, दिस इज कॉल्ड अ आर्कीस्पोरोनियम सेल। तो सबसे पहला स्टेप है
फीमेल गैमेटोफाइट बनने में, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर्कीस्पोरोनियम सेल, यानी वो सेल जो बाकी सेल से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, थोड़ा अलग दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अब वो सेल डिवीजन के लिए रेडी है। तो ये सिंगल सेल आर्कीस्पोरोनियम जो है वो फंक्शन करेगा एज अ मेगास्पोर मदर सेल। तो इसे हम क्या कहेंगे, MMC, विच इज कॉल्ड अ मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, जिसका नेचर कैसा है, डिप्लॉयड नेचर है, ठीक है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, तो इट विल डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ओके, द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड। इसने क्या बना दिया, लीनियर टेट्राड, सीधे सीधे 4 हैप्लॉइड सेल बना दिए। लीनियर टेट्राड विच कंसिस्ट ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। और जनरली ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा चार्ल्सा एंड पे, ठीक है। द चार्ल्सा मेगास्पोर जो है उस एंड पे जनरली बनेगा। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शनल मेगास्पोर। अब क्या होगा, ओके, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, जो चार्ल्सा एंड की तरफ मेगास्पोर रहेगा, 4 बन गए ना, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। तो जो चार्ल्सा एंड की तरफ सेल रहेगा, ठीक है, वो कहलाएगा चार्ल्सा मेगास्पोर, जिसको हम कहेंगे फर्टाइल मेगास्पोर। ओके, जैसे ही हम दिखा रहा है, ये है फर्टाइल मेगास्पोर। बाकी ये 3 क्या है, तो ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बचे थे, ठीक है, बने थे 4 हैप्लॉइड सेल जो बने थे, उसमें से एक सेल जो है वो डेवलप हो रहा है और बाकी सेल जो है वो डीजेनरेट हो गए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हमने पोलन ग्रेन में क्या देखा, जब पोलन ग्रेन बन रहे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो हमने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड हो रहा है तो 4 पोलन ग्रेन बना रहा है, ठीक है, एंड विच इट इज़ फॉर्मिंग 4 पोलन ग्रेन्स और वो अपना काम कर रहा है। ओके, लेकिन जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हो रहा है, वो 4 हैप्लॉइड सेल बना रहा है, जिसमें से एक हैप्लॉइड सेल जो कि चार्ल्सा एंड पे है, जिसको हमने कहा चार्ल्सा मेगास्पोर, वो ही सिर्फ डेवलप हो रहा है, बाकी के 3 डीजनरेट हो रहे हैं। तो कंक्लूजन इज कि 1 मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, यानी एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, क्योंकि बाकी के 3 तो क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। अब इसके पास बाद में क्या होगा, जो चार्ल्सा मेगास्पोर जो फर्टाइल मेगास्पोर है, ठीक है, दैट विल एक्ट एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, इट अंडरगोज एनलार्जमेंट। ये सबसे पहले क्या होगा, एनलार्ज होगा, बड़ा होगा, एंड विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। बड़ा होके ये फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा, ठीक है। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ चार्ल्सा मेगास्पोर अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। इसके बाद में क्या हो रहा है, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर में हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है हमें इस डायग्राम में, ठीक है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या हो गया, दिस सेल, अब माइटोटिक का है, यानी हैप्लॉइड तो यहाँ बन गया, ये सब क्या है, हैप्लॉइड, ये क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जो बन गया तो उसका डिवीजन में हमें आगे में भी क्या मिलेगा, हैप्लॉइड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू 2, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अगेन दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू, ये पहला डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे दूसरा डिवीजन, जिस 1 से 2 हो गए पहला डिवीजन, 2 से 4 हो गए दूसरा डिवीजन, और 4 से 8 हो गए ये तीसरा डिवीजन। ओके, अब ये जो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हुए, इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल 1 सेल है, ठीक है, सेल नहीं कहेंगे इसमें, हम क्या कहेंगे, टोटल 1 गैमेट इज देयर, ठीक है, 1 गैमेट इज देयर, बट न्यूक्लियस कितने हैं इसमें, 8 न्यूक्लियस कितने हैं, 8। सो दिस इज कॉल्ड अ
8 न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पहले डिवीजन के बाद में 1 का 2 हुआ, दूसरे डिवीजन के बाद में 2 का 4 हुआ, तीसरे डिवीजन के बाद में 4 का 8 हुआ। अब हो गया ये 8 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज में। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही 8 स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो 4 न्यूक्लियाई एक एंड पे चले जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई दूसरे एंड पे चले जाएंगे, इस तरीके से। फिर क्या होगा, दोनों एंड का एक एक न्यूक्लियाई मिडल में आएगा। ओके, एट द मीन टाइम the one nuclei of each side will come towards the middle side। ठीक है, और वहाँ पे एक स्मॉलर वैक्यूल बन जाएगा, वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। न्यूक्लियस 2 दिखाई देंगे, लेकिन अभी सेल जो है वो हमें 7 दिखाई देंगे। ओके, तो इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहेंगे 7 सेल, कितना कहेंगे, 7 सेल। यहाँ पे ऊपर में 3 दिखाई दे रहे, नीचे 3 दिखाई दे रहे, बीच में 1 दिखाई दे रहा है, हो गए 7। बट न्यूक्लियस यहाँ हम देख रहे हैं, कि 2 न्यूक्लिया आपस में फ्यूज़ होके ये सेंटर वाला पोलर सेल बना है। सो इट इज़ कॉल्ड 8 न्यूक्लियाई। सो दिस स्टेज इज़ कॉल्ड 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई सेल। ओके, इस हिसाब से ये जो सेल रहेंगे, that is called antipodal cell. This cell are called egg cell or egg apparatus, or this is called a secondary nucleus. Are you getting this? Okay, so दोनों भी न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर की तरफ आ जाएंगे, बाकी जो है वो एंड के पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ओके, सेंटर वाला जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा, तो इस वजह से 7 सेल स्टेज होगा और 8 न्यूक्लियाई स्टेज यहाँ पे डेवलप होगा। नाउ स्टूडेंट्स, सी इन दिस डायग्राम, वही पूरी स्टेप हमें ये डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप दिखाई देती है। फर्स्ट ये है न्यूसेलस का सेल, जिसे हमने कहा मेगास्पोर मदर सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, और उसे हमने कहा डिप्लॉयड सेल। ठीक है, डिप्लॉयड सेल जो है वो 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हुआ आफ्टर मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद में इन 4 में से 1 सेल जो है वो ग्रोथ हुआ, बाकी 3 सेल जो है वो डीजेनरेट हुए। ठीक है, फिर ये जो मेगास्पोर जो है, जो हैप्लॉयड है, इसको नरिशमेंट मिला। ठीक है, नरिशमेंट मिला न्यूसेलस के बाकी सेल से। नरिशमेंट मिलने के बाद में ये ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद में इसने क्या किया, माइटोसिस किया। ठीक है, यहाँ पे पहला माइटोसिस हुआ जिसमें 1 सेल 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा माइटोसिस हुआ जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए। यहाँ पे तीसरा माइटोसिस हुआ जहाँ पे 4 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए। फिर ये सारे न्यूक्लियाई 2 एंड पे चले गए, पोल एंड पे चले गए। ठीक है, इसीलिए इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा। फिर पोलर न्यूक्लियाई में से एक एक न्यूक्लियाई दोनों ने भी दिया, और ये न्यूक्लियाई कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद में ये फ्यूज़ हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इस तरीके से हमें 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज दिखाई दिया। ठीक है, इन 3 सेल को हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये जो 3 सेल है, अब ये 3 सेल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। ओके, अब वो मॉडिफिकेशन क्या होता है, सी हियर, ये डायग्राम में देखिए आप, ये चार्ल्स एंड है। ठीक है, अभी हमने पहले जो डायग्राम देखी उसके हिसाब से देखिए, ये चार्ल्स एंड है। कौन सा एंड है, चार्ल्स एंड। चार्ल्स एंड पे जो सेल आएंगे उसे हम 3 सेल को क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। ओके, जो बीच में आएगा एक एक न्यूक्लिया लेके आया जो बाद में फ्यूज़ हो गया, उसे हम कहेंगे पोलर न्यूक्लिया। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता है कि यहाँ के जो 3 सेल थे जो कि माइक्रोपाइल एंड में थे, ये 3 सेल जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे
बीच वाला एक सेल बड़ा हो जाएगा, जो एक्चुअल फीमेल गैमेट बनेगा, जिसे हम ऊस्पियर कहेंगे, जो पोलन गैमेट से फ्यूज़ होगा और एम्ब्रियो बनाएगा। बाकी के बचे हुए जो 2 सेल है दैट आर कॉल्ड एज सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये सिनर्जिड सेल थोड़े इलांगेट हो जाएंगे और वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड अ फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, इनका काम क्या है? इनका काम ये है सिनर्जिड सेल और फिलीफॉर्म सेल का कि जब पोलन ट्यूब आए, ठीक है, पोलन ट्यूब जब आ रही है तो पोलन ट्यूब यहाँ पे बंद है, ठीक है, इंटाइन की वजह से पोलन ट्यूब बंद है। ये सिनर्जिड सेल और फिलीफॉर्म सेल जो है वो उसे वाटर या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण ये पोलन ट्यूब थोड़ी स्वेल हो जाएगी और बस्ट हो जाएगी एंड इट विल रिलीज इट्स मेल गैमेट्स इनटू द टुवर्ड्स द एग सेल, जिसको हमने ऊस्पियर कहा। समझ में आया? तो इसी वजह से ये जो माइक्रोपाइल एंड के तरफ ये 3 सेल जो आए थे, ठीक है, नो डाउट ऑल द 8 न्यूक्लियाई आर सेम, लेकिन इन्होंने जब डाइवर्ट हुए, मतलब जब फंक्शन करने की बारी आई तो इसमें से सिर्फ एक ही एक सेल बचेगा, बाकी जो है वो कहीं पे सपोर्टिव काम करेंगे तो कहीं पे पोलर सेल बना के ये जो एंडोस्पर्म है उसको बनाएंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल एंड पे जो 3 सेल है उसमें से मिडल सेल जो है वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है, बाकी बचे हुए 2 सेल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिनर्जिड सेल, और सिनर्जिड सेल का एक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड अ फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, सो इन दिस वे आपको जैसे मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस बताए तो उस हिसाब से इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको डायग्रामेटिक वे में भी पूछा जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम शो द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, ये पूरे डायग्राम्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। कभी कभी आपको सिर्फ एक इतनी ही डायग्राम आएगी दैट इज स्केच एंड लेबल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो स्केच एंड लेबल एम्ब्रियो सैक में आपको इसके सारे जो लेबलिंग्स है वो प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो अब ये एक सेल 1 इंडिविजुअल सेल में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें बीच में वैक्यूल्स है और 8 न्यूक्लियाई स्टेज है। ओके, so student, this is all about today. So today we have studied about the female gametophyte in angiosperm. तो एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है दैट वी हैव स्टडीड, और ये टॉपिक में ये क्वेश्चन हाईली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट, टिल देन बी रिमेन सेफ एट द होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी लर्निंग।